आपके यूट्यूब चैनल युवा साथी पर। तो जैसा कि आज हमारे साथ रितेश यादव जी मौजूद हैं, तो रितेश यादव जी आप अपने प्यारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। जी, बहुत बहुत सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें इस प्लेटफॉर्म के अवेलेबल समझा, जो कि हमारे लिए ही बहुत ही बड़ी बात है। तो आपको और आपके मंच के द्वारा आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जी रितेश यादव जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो रितेश जी, आप हमें ये बताइए कि भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। भारत की शिक्षा, जिसमें चर्चा भी होनी चाहिए और एक अहम मुद्दा है जिसमें चर्चा होनी ही चाहिए, क्योंकि भारत का जो भविष्य है वो युवा हैं और पढ़े लिखे युवा ही हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि भारत की शिक्षा में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसमें बदलाव होना चाहिए। जी। और यहाँ तक देखा जाए, मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूँ, जहाँ से किसी किसी बच्चे का जो है स्कूलिंग लाइफ शुरू होती है, उसकी शिक्षा शुरू होती है। तो यहाँ पर देखा जाए हमारे भारत में क्या है कि स्कूल जो है अभी शिक्षा, मतलब कि एक शिक्षा के लेवल नहीं रह गया है। वहाँ पर उसको एक बिजनेस के तौर से भी यूज कर रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर देखो, कोई भी स्कूल, हमारे मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो कि उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। जितना स्कूल नहीं, जितना बच्चे नहीं, उससे ज़्यादा तो स्कूल होते जा रहे हैं। तो यहाँ क्या है कि हमारे सरकार को भी इसमें ध्यान देना चाहिए। हर एक स्कूल को ऐसे ही नहीं, उसको परमिशन, उसको मान्य। तो रितेश जी, जैसा कि मैंने देखा कि कई अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं, जैसा कि कॉपी किताबें या स्कूल की फ़ीस को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है? जी, तो इसमें क्या है, इसके कई रीज़न हैं। क्योंकि सबसे पहले देखा जाए तो शिक्षा को एक शिक्षा के उद्देश्य से ही नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर इसको बिजनेस से भी जोड़ा जा रहा। पहली बात ये हुई, और दूसरी बात ये है कि शिक्षा, मतलब कि जब से कोई फैकल्टी होती है, जैसे स्कूल ही है, तो अब स्कूल में उसका पूरा स्टाफ होता है और स्कूल को भी टीचर हायर करने होते हैं। कोई टीचर कम पैसों में पढ़ाता है, तो कोई ज़्यादा में। तो उसी हिसाब से स्कूल जो है अपना मैनेजमेंट करता है, तो इसलिए फीस वो अपनी स्वयं निर्धारित करता है। जिसलिए और एक अहम मुद्दा बात ये है कि जैसे कि हमारे सरकार के द्वारा भी शिक्षा पर 18% तक की जीएसटी लगा कर रखी हुई है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल होता है हमारी गवर्नमेंट का, जिसके कारण कि अब फीस तो बढ़ेगी ही। यही बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारे अभिभावक को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फीस से। तो यही सारे कारण हैं। इसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा रोल है सरकार का भी रोल है, क्योंकि 18% जीएसटी लगा के रखा है। तो रितेश जी, जैसा कि हमारी भारत सरकार ने कुछ दिन पहले नई शिक्षा नीति लागू की है, तो आप इसको अपने हिसाब से आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जी, बहुत ही इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और ये हमारी जो सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू किया है, इसके कहीं न कहीं एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं, क्योंकि हम अपनी भाषाओं को भूलते जा रहे हैं। कहीं न कहीं उसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है आजकल के, क्योंकि युवा जो हैं वो मॉडर्न होते जा रहे हैं, उनको मॉडर्न शिक्षा चाहिए। जी, मतलब अपनी भारतीय संस्कृति पीछे छूटती हुई जा रही है। भारतीय संस्कृति छूटती जा रही है, लेकिन इसमें जो हुआ है बदलाव, बहुत सारे एडवांटेज ज़्यादा हैं। जैसे कि हम जो भी थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी जो भी स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, उसको पढ़ाने के साथ साथ रियल लाइफ प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकली जो चीज़ यूज करेगा, जो चीज़ करेंगे लैब में, तो उससे क्या होगा कि स्टूडेंट के माइंड में ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और उस चीज़ को अच्छे से सीख सकेगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। जी। तो जैसा कि रितेश जी, अगर कभी आपको मतलब कैसा आपको कभी अगर मौका मिले, तो शिक्षा को अगर कभी बदलाव करने का भी आपको मौका मिले, तो आप इसमें क्या बदलाव लाना चाहेंगे? नहीं, देखिए, पहली बात तो ऐसा कभी होगा नहीं, और कभी होगा तो देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा बस कि उस समय देखेंगे। ठीक है। चल रहा है अभी।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। और तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को अगर हमारी बातें मतलब हमारे सब डिस्कशन अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट में बताइए आप लोगों को हमारी बातें कैसे लगी। और अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। धन्यवाद।